गाइस, नेटफ्लिक्स ने $83 बिलियन खर्च करके वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के एसेट को खरीद लिया है। ये सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं है, ये हॉलीवुड के 100 साल पुरानी लेगेसी को एक्वायर करना है। इस डील में नेटफ्लिक्स को मिल रहा है HBO ब्रांड, DC कॉमिक्स का पूरा यूनिवर्स, हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन जैसी ग्लोबल फ्रेंचाइज और पूरा वार्नर ब्रोस स्टूडियो। डील की क्लोजिंग होगी 2026 के थर्ड हाफ में, लेकिन इससे पहले एक बड़ी दिक्कत है, रेगुलेटर्स और $59 बिलियन का मैसिव लोन। तो इस डील में क्या मिल रहा है? फर्स्ट, HBO का प्रेस्टीज इंजन। सेकंड, DC कॉमिक्स, जहां बैटमैन और सुपरमैन अब ऑफिशियली नेटफ्लिक्स के कैरेक्टर है। थर्ड, वो आइकॉनिक लाइब्रेरी कैसाब्लैंका से लेकर फ्रेंड्स तक। इस मर्जर से कंबाइंड ग्लोबल सब्सक्राइबर बेस लगभग 450 मिलियन हो जाएगा। नेटफ्लिक्स का मोटो क्लियर है, कंटेंट, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, और अब उन्हें किसी और से एक्सपेंसिव लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये डील इतनी भी क्लियर नहीं है। US जस्टिस डिपार्टमेंट DOJ इस डील को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेगा। वो यूज कर रहा है 2023 की मर्जर गाइडलाइन, जिसके अंडर ये डील हाईली कंसंट्रेटेड मार्केट बना रही है। अगर मार्केट को सिर्फ स्ट्रीमिंग वीडियो ऑन डिमांड माना गया तो कंसंट्रेशन इंडेक्स में 432 पॉइंट का मैसिव जंप आएगा, मतलब मार्केट शेयर का 30%, जो एंटी ट्रस्ट का रेड फ्लैग है, और ये डील वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में नेटफ्लिक्स क्या करेगा? वो आर्ग्यू कर रहा है कि मार्केट सिर्फ स्ट्रीमिंग नहीं है, मार्केट है टोटल टीवी व्यूइंग टाइम, जिसमें केबल, ब्रॉडकास्ट और यूट्यूब सब शामिल है। इस ब्रॉडर डेफिनेशन में उनका शेयर सिर्फ 13.7% हो जाता है, और एंटी ट्रस्ट फिर इस डील को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अब कंज्यूमर का इससे क्या फायदा? डिस्काउंट बंडल। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि वो डील क्लोज होने के बाद नेटफ्लिक्स और HBO मैक्स का बंडल कम प्राइस में ऑफर करेंगे। ये स्ट्रेटेजी रेगुलेटर्स को मनाने के लिए क्रूशियल है कि इस डील से कंज्यूमर को हार्म नहीं, बेनिफिट होगा। अब आते हैं कंटेंट पर। HBO का ब्रांड इंसेन है, और नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव पीटर ग्रेग्स ने कहा है कि वो इस प्रेस्टीज को प्रिजर्व करके रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेटफ्लिक्स जो वॉल्यूम और डाटा पर चलता है वो क्रिएटिवली रिस्की शो को सपोर्ट करेगा? मेरे हिसाब से शायद HBO को प्रीमियम टियर ही रखा जाएगा, इंसुलेट करके। इसके बाद DC यूनिवर्स का क्या होगा? फिलहाल के लिए DC यूनिवर्स सेफ है। DC स्टूडियोज के Co-CEO जेम्स गन और पीटर सैफरन को 2027 तक के एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। इसका मतलब क्रिएटिव विजन सेफ है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, नेटफ्लिक्स एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेगा, जैसे सुपरगर्ल, द बैटमैन पार्ट 2। लेकिन DC फिल्म्स के लिए थिएट्रिकल विंडो सिर्फ 2 हफ्तों तक खुली रह सकती है। जहां पहले मूवीज 1.5 से 2 महीने तक थिएटर्स में रहती थी, अब सिर्फ 2 हफ्तों के लिए हो सकती है। नेटफ्लिक्स के लिए बॉक्स ऑफिस मैटर नहीं करता, उसकी प्रायोरिटी है उसके सब्सक्राइबर्स। एक फनी पंगा भी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का। नेटफ्लिक्स ने स्टूडियो खरीदा है तो पीटर जैक्सन की ट्रिलॉजी भी उनकी हो गई, लेकिन दी रिंग्स ऑफ पावर बनाने के राइट अब भी अमेज़न के पास है। तो अब 2 बिगेस्ट स्ट्रीमर एक ही IP के लिए कम्पीट कर रहे हैं। इस डील ने राइवल्स को शॉक कर दिया है। डिज्नी पर प्रेशर है, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग बंडल डिज्नी प्लस, हुलू, HBO मैक्स अब ब्रेक हो जाएगा। उन्हें कंटेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अमेज़न और एप्पल को भी अपनी प्रीमियम कंटेंट स्ट्रेटेजी को एक्सेलरेट करना होगा, ताकि वो नेटफ्लिक्स के मैसिव कंटेंट लाइब्रेरी को काउंटर कर सके। और लास्टली, जॉब्स। WGA जैसी लेबर यूनियन इस मर्ज को ब्लॉक करने की डिमांड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस डील से भारी वेज रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि जब 2 बड़ी कंपनीज मर्ज होती हैं तो डुप्लीकेशन कम हो जाता है और जॉब्स चली जाती है। तो बॉटम लाइन ये है, नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग वॉर जीतने के लिए $83 बिलियन लगा दिए। इमीडिएट बेनिफिट शायद बंडल से मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंसोलिडेशन प्राइसिंग पावर नेटफ्लिक्स, डिज्नी और अमेज़न जैसी जायंट्स को देगा। तो क्या DOJ इस डील को अप्रूव करेगा या नहीं? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।